देखो, मलयालम क्रिएटर के साथ अब ये टीवीएफ वालों को भी एक सवाल पूछना पड़ेगा कि तुम लोग क्या फूकते हो। पहले पंचायत 3, फिर गुल्लक 4, अब कोटा फैक्ट्री सीजन 3, और ये सिर्फ 2 महीने की बात है। अभी और आधा साल जाने वाला है। ये लोग और क्या लेके आने वाले हैं हमें कोई आइडिया नहीं है। अब कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 की कहानी एग्जैक्टली वही से शुरू होती है जहां पे सीजन 2 का एंड हुआ था। जीतू भैया जो है उन्होंने एमर्स नाम की खुद की एकेडमी ओपन कर ली है, लेकिन उसी के साथ एक हादसा होता है। उनकी एक स्टूडेंट होती है, वो सुसाइड करती है। अब वो सुसाइड होने के बाद जीतू भैया पे उसका गहरा असर पड़ जाता है। अब वो एमर्स आ नहीं रहे हैं और एमर्स में जो स्टूडेंट है वो भी स्ट्रेस में है क्योंकि उन्होंने इस एकेडमी में एडमिशन लिया था जीतू भैया को देखकर। सो बेसिकली सीजन 1 में हमने जो भी कैरेक्टर देखे थे, जो कहानियां देखी थी, उन सबको जो क्लोजर मिलता है वो इस सीजन में मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा वो फिगर आउट करने के लिए आपको ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे देखनी होगी। इस सीरीज में टोटल 5 एपिसोड है। पहले 4 एपिसोड कुछ 40-45 मिनट्स के है और जो फाइनल एपिसोड है वो है 1 घंटे का। और देखो, कोटा फैक्ट्री सीजन 2 के एंड में हमको हिंट मिल गई थी कि ये जो सीरीज है ये अब पार्ट 1 जैसी फन लविंग नहीं रहेगी, ये अब सीरियस मोड में जा चुकी है। उस सीजन के एंड में जीतू भैया के कैरेक्टर के साथ जो भी हुआ वो पूरी तरह से एक अलग ट्विस्ट था और उसी पॉइंट के बाद इस सीजन में जीतू भैया का कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जीतू भैया ट्रॉमा में है, जीतू भैया थेरेपी के लिए जा रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीतू भैया डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ जीतू भैया बन के रहे या जीतू सर, क्योंकि उनका अपने स्टूडेंट के साथ एक अलग लगाव है। मुझे ऐसा लगता है कि कंपेयर टू प्रीवियस 2 सीजन, इस सीजन में जीतू भैया के कैरेक्टर को ज्यादा फ्लैश आउट किया गया है एंड एज यूजुअल जितेंद्र कुमार ने जीतू भैया के रोल में फाड़ दिया है। मतलब आप उनका अगर लुक देखोगे तो उनके इस लुक में और पंचायत के सचिव के लुक में बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन वो होने के बावजूद इन्होंने इस कैरेक्टर को जैसे प्ले किया है, आपको फील होता है कि ये परफॉर्मेंस काफी डिस्टिंक्ट है उनके बाकी कैरेक्टर से जो उन्होंने प्ले किए हैं। जीतू भैया के अलावा जो स्टूडेंट्स के कैरेक्टर हैं उनमें से बीनल का जो कैरेक्टर है उसे इसमें बहुत कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी 5 स्टूडेंट है उनके आर्क को भी यहाँ पे एक अच्छा क्लोजर दिया गया है। कैसे एग्जाम्स नजदीक आती है तो इन दोस्तों के बीच की जो कमराडरीज है वो चेंज हो जाती है, फिर वो प्यार हो या फिर दोस्ती। वैभव और वर्तिका का जो प्यार वाला सीन है उसको इसमें थोड़ा और टाइम दिया गया है। उनके अलावा जो बाकी कैरेक्टर है उनके साथ भी कुछ ना कुछ पंगे हो रहे हैं, उनसे बाहर निकल रहे हैं और अपने एग्जाम के लिए प्रेप कर रहे हैं। ये जो स्टूडेंट वाले कैरेक्टर हैं इन सब ने अपना एक्ट काफी कन्विक्शन से किया हुआ है, लेकिन इसमें जो वैभव का कैरेक्टर है उस बंदे का इस फिल्म के फाइनल या प्री फाइनल एपिसोड में एक मोनोलॉग है जहां पे वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर रैंट कर रहे हैं। अब ये मोनोलॉग आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदे में क्या पोटेंशियल है। सीरीज का जो फाइनल एपिसोड है उसमें जैसे एक एक कैरेक्टर का क्लोजर आना शुरू होता है उस टाइम पे ना मुझे रियलाइज हुआ कि शिट, अब ये खत्म हो रहा है। मतलब सीजन 1 से इसकी राइटिंग इतनी बढ़िया और इतनी कंसिस्टेंट थी कि मैं इनके जो कैरेक्टर्स है उनके साथ कनेक्ट हो पाया, बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाया, स्पेशली जीतू भैया से। मतलब जिस तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से उनको लाइफ लेसन देते हैं, ये देख के ना मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मेरी लाइफ में भी एक जीतू भैया चाहिए थे। एटलीस्ट उनके होने से ना लाइफ थोड़ी आसानी से कट जाती। कंपेयर टू प्रीवियस 2 सीजन ये वाला सीजन काफी हाई ऑन ड्रामा है, बहुत सारा इमोशन है इसमें, स्पेशली सीजन का फाइनल एपिसोड। मतलब इस साल में टीवीएफ वालों ने ये तीसरी बार मुझे रुलाया है एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे ऑडियंस को। इस सीरीज की एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपने आईआईटी के लिए प्रेप नहीं किया है, आपने जेईई एडवांस के लिए प्रेप नहीं किया है, आपको कोटा का जो ये पढ़ाई वाला अलग डायमेंशन है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ये सब नहीं भी पता होगा ना तो भी आप ये सीरीज देख सकोगे, आप उन कैरेक्टर को समझ सकोगे, आप उनकी जो सिचुएशन है उसकी ग्रेविटी, उसकी गंभीरता को समझ सकोगे। और ये सिर्फ पॉसिबल होता है एक बेहतरीन राइटिंग से। सीरीज के फाइनल एपिसोड में एक सीन है जहां पे एक नॉर्मल शॉट ड्रोन शॉट में कन्वर्ट हो जाता है एंड ट्रस्ट मी वो सीन आपके दिल को तोड़ मरोड़ के रख देगा और मेरे हिसाब से वो एक ब्यूटीफुल हार्ट ब्रेकिंग सीन है। सो ओवरऑल सम करने जाएंगे तो कोटा फैक्ट्री सीजन 3 ने अपने कैरेक्टर्स को, उनकी सिचुएशंस को एक बहुत बढ़िया वाला क्लोजर दे दिया है। और मैं ये पहले भी कहता था, मैं आगे भी कहता रहूंगा कि टीवीएफ हमारे इंडियन सिनेमा के लिए एक ब्लेसिंग है। सो एनीवे दोस्तों, अगर आपने कोटा फैक्ट्री सीजन 3 देखी है तो हमें कमेंट करके बताइए आपको ये सीरीज कैसी लगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक लाइक और ये चैनल एक सब्सक्रिप्शन डिजर्व करता है तो प्लीज डू द ऑनर। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।